फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसना व अम्बतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया। अब बाप का इंतकाल हो चुका था, माँ ने नीयत मानी थी बेटे की, बेटी पैदा हो गई, तो अब सीधा जा रहे हैं लेके बैतुल मक़दिस। नीयत का हिसाब था। अब जैसे बेटा भी देने वाला, बेटी भी देने वाला अल्लाह है, जो चाहे जिसको जैसा चाहे दे दें। अब बेटी पैदा हो गई तो सीधा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने लेकर गई। सारे बैतुल मक़दिस के इमाम मौजूद थे, उलमा मौजूद थे, और इसी तरह रिब्बी मौजूद थे। उस वक़्त के जो तौरेत के जो उलमा मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने अपना मन्नत पेश की कि मैंने इरादा किया था कि मेरे बच्चा पैदा होगा तो मैं बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए दूंगी। अब ये बेटी पैदा हो गई है, मन्नत के मुताबिक मैं इसको भी बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए दे दूंगी। अब जैसे ही बेटी पैदा हुई लेके गई, अब किफ़ालत करनी है, बाप तो नहीं है। हज़रत इमरान बैतुल मक़दिस के इमाम थे, इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो चुका है, तो अब किफ़ालत में कौन ले? हज़रत ज़करिया खालू हैं, दिल की ख्वाहिश है कि मेरी खिदमत में आ जाए, जी मेरी किफ़ालत में आ जाए, किसी को मौका न मिले, मैं रिश्तेदार भी हूँ। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिली तमन्ना, लेकिन दूसरे उलमा भी मौजूद थे उस वक़्त के, जी सूफिया मौजूद थे, उनकी भी ख्वाहिश ये बरकत वाली जी लड़की हैं, हमारी किफ़ालत में आ जाए, हम इसकी परवरिश करें, ये हमें सआदत नसीब हो जाए। तो बहरहाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए क़ुरान डाला गया। इज़ युल्क़ून अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून, कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किफ़ालत के लिए क़ुरान डाला गया। अब जैसे क़ुरान सारों ने अपना जो जिससे तौरेत लिखते थे, अपने सारे पेन पानी में बहाए, तो क़ुरान का अंदाज़ा ये था, कामयाब क़ुरान के जिसको चुना जाता था, जिस सिमत पानी का बहाव है उस सिमत छोड़ के जी उल्टा ऊपर चढ़ने लगे कलम। अब पानी के बहाव के साथ जिसका कलम बह जाए उसके लिए चुना नहीं जाता था। अब वो कलम, जिसका कलम जी पानी के बहाव के साथ ऊपर टेढ़ा चलने लगे, मुख्तलिफ अंदाज से चलने लगे, ऊपर को चढ़ने लगे, तो उसको जी क़ुरान के अंदर उसका नाम पर्ची लिखी जाती। तो इस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर उलमा और सुलहा ने उस वक़्त जो तौरेत के आलिम थे, बैतुल मक़दिस की जी इमाम थे, उन्होंने कलम डाला तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलम ऊपर को चढ़ने लगा। तो इसका मतलब क्या है? तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मरियम को किफ़ालत के लिए कबूल फरमाया, परवरिश के लिए कबूल फरमाया। फिर कहते हैं अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश फरमाई। उनकी इतनी तेज़ी से परवरिश हुई है, जी उलमा ने लिखा है, हम तक बात पहुँची है कि हमारा आम तौर पर एक बच्चा महीने में जितना परवरिश पाता है, जिसकी उसकी जो नशोनुमा होती है, हज़रत मरियम की एक दिन में उतनी नशोनुमा होती है। खूब बरकतें, खूब रहमतें, अल्लाह की तरफ से ख़ास इनायात हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह पाक ने निछावर की। फरिश्ते हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात करते थे, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। कुरान ने नक्शा खींचा है कि मरियम तू बरकत वाली हैं, रहमतों वाली हैं, तो सजदा कर, अल्लाह के सामने माथा टिका। ये फरिश्ते बात करें। किसी आदमी से फरिश्ते से बात करना नबूवत की निशानी नहीं है। नबूवत अल्लाह की तरफ से ख़ात अतिया है, किसी से भी फरिश्ता बात कर सकता है, किसी को भी इल्हाम हो सकता है जो अल्लाह का मुक़र्रब बंदा हो, लेकिन नबूवत ही अल्लाह की तरफ से ख़ास अतिया होता है, जो हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपने ख़ज़ाने ग़ैब से ख़ास तौर पर नबूवत का तोहफ़ा अता फरमाया। बहरहाल अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश फरमाई। हज़रत मरियम हज़रत ज़करिया की किफ़ालत में रहे, ज़करिया की किफ़ालत में रही हज़रत मरियम। फिर कहते हैं दिन अय्याम गुज़रते गए, उनको बाकायदा एक कमरा भी बैतुल मक़दिस में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दे दिया। जब बाहर तबलीग के लिए जाते हैं
जब लोगों को दीन की दावत देने के लिए जाते तो इनको कमरे में बंद कर देते, बाहर से ताला लगा देते, बाहर से ताला लगा देते। अब जो वापस आते हैं तो फिर ताला खोल के इनको जो खाने पीने का नज़म होता था घर से लाकर इनको खाने के लिए देते थे। ये इसी कमरे में बैठकर अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत, ज़िक्रुल्लाह और इसी तरह तस्बीह, तिलावत में, ज़िक्र में, अल्लाह से लव लगाने में, जी ज़िक्रुल्लाह में उनका दिन उस वक्त गुजरता था। अल्लाह की ख़ास रहमतें और इनायतें उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से निछावर होती थी। जी नूरानी माहौल के अंदर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बाहर से कुंडी लगा के और ताला लगा के गए तबलीग के लिए। जब वापस आए खोल के देखा तो अंदर है ना फल पके पकाए और इसी तरह ताज़ा फल पड़े हुए हैं जो उस ज़माने में मिलते भी नहीं थे। तो हज़रत ज़करिया कहने क़ाल अन्ना लकी हाज़ा, ये कहाँ से हैं? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से है। हज़रत मरियम ने कहा ये मेरे रब की तरफ से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ का मालिक बना देता है। गैबी निज़ाम अल्लाह की तरफ से चलता है। कोई इंसान कहे कि मैं गैब की बातें बताता हूँ, वो झूठा है। जी सारी कुदरतों के मालिक अल्लाह हैं, इज़्ज़त के, ज़िल्लत के, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वो एक वाक़िया है ना, वो बड़े दिनों के बाद तक शायद बताया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा किसी एक पत्थर के ऊपर लाठी मारी तो पत्थर के ऊपर की परतें उड़ती चली गई। कहते हैं 2, 3 या 4 परत निकली तो अंदर से एक कीड़ा जिसके मुंह के अंदर हरा सा, जी क्या कहते हैं उसको, हरा पत्ता, वो निकला है। वो कह रहा है कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है कि वो खालिक व मालिक ऐसा है जिसने मुझे इस पत्थर में भी भूला नहीं है, मुझे इस पत्थर के अंदर भी रोज़ी पहुंचा रहा है। सब कुछ देने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह से मांग के देखें। बहरहाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह पाक ने गैबी तौर पर इआनत फरमाई, मदद फरमाई। अब कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया, वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या। अब हज़रत मरियम एक मरतबा जी मशरिक़ी कमरे के अंदर चली गई कुछ इबादत करने के लिए। बाज़ों ने कहा कुछ हाजत के लिए बाहर गई, बाज़ ने कहा कि किसी एक कमरे में इबादत के लिए खलवत इख्तियार की। तो अल्लाह पाक ने अचानक के खूबसूरत फरिश्ते को, हज़रत जिब्राईल अमीन को खूबसूरत नौजवान बना के भेजा। इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दरमियान और मखलूक के दरमियान पर्दा करके बैठ गई कि ज़्यादा ज़िक्र में ज़्यादा जी इन्हिमाक हो जाएं और इसी तरह एक सोई नसीब हो जाए। जैसे आदमी कमरे में लाइट बंद करके मुकम्मल ताला लगा के अल्लाह का जिक्र के लिए बैठ जाए, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस तरह बैठ गई। अब जैसे बैठी हैं, फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या। कुरान बयान करता है सूरह मरियम की आयतें कि हमने हज़रत जिब्राईल को इंसानी शक्ल सूरत के साथ हज़रत मरियम के पास भेजा, बशरन सविय्या। तो फ़ौरन कहने लगी क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तक़िय्या, कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, तू कहाँ से उठ के आ गया? मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ अगर तू इंसान है। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान, मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, मिनका इन कुन्ता तक़िय्या, अगर तू मुत्तक़ी है, परहेज़गार है। ये तो मेरे भाई, ये इज़्ज़त की हिफाजत तो उसी को मालूम है जिसकी इज़्ज़त होती है। जो बेगैरत हो उसको क्या मालूम कि इज़्ज़त क्या चीज़ है। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूबसूरत, लजाजत वाले, शबाहत वाले और इसी तरह जवान की शक्ल में आए थे। किसी की भी औरत की नज़र फिसल सकती है, किसी की भी औरत का जी उसका दिल फिसल सकता है। हज़रत मरियम की पाकदामनी देखने के लिए अल्लाह पाक ने बाकायदा भेजा। उलमा ने लिखा बशरन सविय्या, कहती है क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िय्या, अगर तो अल्लाह से डरता हो तो अल्लाह के वास्ते यहाँ से चला जा। वो समझ रही हैं कि ये इंसान है, जी बशरियत का ख़मीर है, ये इंसान है। इन कुन्ता तक़िय्या, ओ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे
क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, मुझे औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नूरानी मखलूक हूँ। औरत हो या मर्द हो, मुझे कोई दिलचस्पी दुनिया और दुनिया की चीज़ों के अंदर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूरानी मखलूक हैं। इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि मरियम पाकीज़ा बीवी हम तुझे अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने ये जी फैसला कर दिया है कि तुझे नेक सालेह बेटा देंगे। लिअहब लक गुलामन ज़किया, खूबसूरत बच्चा जो नेक हो, जो रशीद हो, जो पाकबाज हो, कि जिसको दुनिया मानती हो, ऐसा बच्चा देंगे। लिअहब लक गुलामन ज़किया क़ालत इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया क़ालत इन्नमा अना रसूल रब्बिक क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम। अब हज़रत मरियम कह रही है, मेरे बच्चा कैसे पैदा होगा? वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, न किसी इंसान ने मुझे छुआ है, न मैं कोई और देखो जी, कुदरत का कानून ये है जी, अज़ल से लेकर हज़रत आदम की पैदाइश के बाद जी अम्मा हव्वा से मुलाकात हुई तो सारे बच्चे पैदा हुए, नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। अज़ल से फैसला ये है, मियाँ बीवी मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है जी, मियाँ बीवी के अलावा कोई बच्चे का तस्वुर ही नहीं है। तो हज़रत मरियम ने कहा कि अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर, मुझे इंसान ने नहीं छुआ, अगर मेरी शादी हो जाती तो इंसान छूता, ना तो मेरी शादी हुई है, वलम अकु बगिया, और ना ही मैं गलीज़ फितरत की औरत हूँ, ना ही मैं जी कमीनी औरत हूँ। दोनों की तरदीद कर दे। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व कान अम्रन मक़ज़िया। कुरान कहता है अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्फाज कहे, कुरान उसको बिल्कुल मुकम्मल अंदाज से पेश करता है। हज़रत जिब्राईल ने कहा क़ाल कज़ालिक, ये तो होकर रहेगा, ये अल्लाह का फैसला है। क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुझे बगैर शोहर के बेटा मिलेगा, बगैर बाप के तेरा बच्चा बगैर बाप के पैदा होगा। वलिनजअलहु आयतन लिन्नास व रहमतम मिन्ना, और लोगों के लिए ये निशानी होगा और ये अल्लाह की आयतों में से एक आयत होगा, रहती दुनिया तक इंसानों के लिए ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होगा। लोग देखेंगे कि ये बगैर बाप के पैदा हुआ है, ये बगैर मर्द के पैदा हुआ है, जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे हैं जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। फिर कहते हैं अल्लाह की तरफ से हो गया फैसला। तो अब हज़रत मरियम डर रही हैं, फरिश्ता है फिर भी डर रही हैं। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हज़रत जिब्राईल हो रहे हैं, तो ये पीछे हट रही हैं। जैसे ही पीछे हुए दीवार आ गई, अब कहाँ भाग सकती। तो उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुआ नहीं, उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आस्तीन है यहाँ से पकड़ा और दूर से सिर्फ छू किया। तो कहते हैं फ़अजाअहल मखाज़ इला जिज़अन नख़ल, जैसे ही छू किया तो मेरे भाइयों, जैसे ही मर्द किसी औरत से मुलाकात करता है तो बच्चा बनने में तकरीबन मुकम्मल बच्चा बन के उसकी पैदाइश का वक्त जब आता है 9 महीने लग जाते हैं तकरीबन। यहाँ फूंक मारा, मुकम्मल 9 महीने का बच्चा पेट में आया। कि अल्लाह की कुदरत नहीं तो और क्या है। और इस छू का मुकम्मल पेट में बच्चा आने से क्या ताल्लुक है? समझ शरीफ में आ रही बात ही मेरी। कुदरत का मालिक अल्लाह है जी, बच्चों का देने वाला हो, इज्जत का देने वाला हो, जिल्लत के देने वाला हो जी, इंसान को जी माल देने वाला हो, धन दौलत देने वाला हो, करने वाली जात अल्लाह की है। हमारा चाहा पूरा नहीं होता, अल्लाह का चाहा पूरा होता है जी। अल्लाह से मांगो ना,
बाबाओं के चक्कर, पंडितों के चक्कर, मज़ारों के चक्कर, जी कहाँ कहाँ चक्कर काटोगे। जहाँ चक्कर काटना है, जहाँ मांगना है, जहाँ मुरादें और मन्नतें मांगनी है, वहाँ न मांग के गैरुल्लाह के दरबार में जाके, और इसी तरह उनसे मांगना जो खुद जिंदगी के मालिक नहीं है, जी जो खुद मौत हयात के मालिक नहीं है, उनसे मांगना तो मेरे भाई अल्लाह के यहाँ मुजरिम बनाकर खड़ा करेगा। यहाँ छू मारी पेट में बच्चा आ गया, ये अल्लाह की कुदरत पर करी, ये अल्लाह की कुदरत नहीं तो और क्या है, ये अल्लाह की तरफ से करिश्मा नहीं तो और क्या है। फिर कहते हैं जैसे ही पेट में मुकम्मल बच्चा आ गया, अब बोझल हो गई। किसी औरत की डिलीवरी का वक्त करीब आता है तो दर्द से शुरू हो जाता है, जी दर्द दुख तकलीफ शुरू हो जाती है। ये अचानक इनके दिल पर हजरत मरियम पर क्या गुजरी होगी। जी कुंवारी हैं, किसी मर्द ने छुआ नहीं, ना बगिया ना गंदी औरत है। अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है कि बच्चा देना है, और इसी तरह बच्चा पेट में भी आ गया तो क्या सोची होगी, क्या इरादे, क्या उनके दिल के अंदर कैसा तूफान उठा होगा। पेट में आ गए, कहते हैं फ़अजा अहल मखाज़ इला जिज़अन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया। अब सीध आ गई, वो घर छोड़ दिया, जी जिस कमरे में थे छोड़ दिया, कहीं कोई ताना ना देने लग जाए। फौरन गई मस्जिद अक़सा छोड़ के, कमरा छोड़ के गई, एक खजूर के तने की तरफ चला नहीं जा रहा, टेक लगा के बैठ गई, पाँव फैला दिए, इला जिज़अन नख़ला, खजूर के तने की तरफ टेक लगा के बैठी। हालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया, और कहने लगी काश मैं ये दिन देखने से पहले मर चुकी होती। क्या अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किए, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम, मुझे कोई याद तक नहीं करता, मैं मर के ऐसी हो जाती कोई मेरा मरना भी भूल जाता। फिर कहते हैं अल्लाह की तरफ से फौरन जी दर्द ज़े भी हुआ, और इसी तरह डिलीवरी भी हो गई, बच्चा भी आ गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर मारा, पानी निकला, चश्मा निकला, और खजूर का मुकम्मल जो जिस तने को उन्होंने जी टेक लगाया था, सूखा हुआ तना है, एक उसके अंदर से जी खजूर का एक टुकड़ा नहीं है, सूखे तने को पेट पर लगाया था। तो अब ये अफसोस कर रही हैं मैं मर जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। अब ये बच्चा भी आ गया, और बच्चे को दो रही, कहाँ से आ गया तू, मैं कैसी थी। बहरहाल अल्लाह की तरफ से जी ये होना था, हो गया। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पीछे से आवाज़ दी। पहले तो आए थे खूबसूरत नौजवान की शक्ल में, पर्दा हाइल था, अब डिलीवरी हो चुकी है, अब सामने नहीं आए। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया व हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। अब कहते हैं हज़रत जिब्राइल ने पीछे से आवाज़ दी कि मरियम गम न कर, अल्ला तहज़नी वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, गम न कर। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, गम न कर, अल्लाह तेरे गम को मिटा देंगे। और इसी तरह जो चश्मा है, चश्मे से पानी पी, और ये जो खजूर का तना हुआ है इसको हिलाओ, खजूर का ऊपर का तना उतर चुका है। अब अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उसको हिलाया, ऊपर से ताज़ा खजूरें टप 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 गिरने लगी। अल्लाह अकबर, क्या कुदरत है अल्लाह की। जो ज़ात बगैर बाप के बच्चा देने पर कादिर हो, जो ज़ात बगैर तने के खजूर देने पर मौसम ना हो, और इसी तरह उस पर खजूर के खोशे न लटके हों, फिर भी अल्लाह पाक उस तने से, सूखे तने से अल्लाह पाक खजूरों को गिरा रहे हैं। तो मेरे भाई अल्लाह से मांगो, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया व हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। हिलाओ इसको, ये खूबसूरत पकी पकाई खजूर फेंकेगा फल। अब जैसे ही खा लिया, पी लिया, अब और आगे हज़रत जिब्राइल कह रहे हैं फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राइल कह रहे हैं ये खाओ पियो। नहीं, जैसे ही खा लिया पी लिया, अब जब कौम की तरफ जाने का इरादा किया, बच्चा पेट में है, कुंवारी मरियम, किसी से निकाह नहीं हुआ जी,
इसने गंदी फितरत नहीं पाई है। हज़रत ज़करिया वक्त के नबी की परवरिश में पली है, इसने इतना गंदा काम कर दिया। ये सोच रही हैं कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, अल्लाह के हुक्म के ऊपर राज़ी हूँ। अब जब जाएं कौम के पास तो कौम से कहना, हज़रत जिब्राइल कह रहे हैं इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा, कि मैंने रहमान के लिए रोज़ा रखा है, चुप रहने का रोज़ा रखा है। सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैं बात नहीं कर सकती, जब कोई तुझे पूछे तो ये कहना। अब ये सीधा उठा के लेकर गई बच्चे को, कौम की तरफ आई तो कहते हैं कौम तो कौम होती है, वो भी बनी इसराइल थे जी, यहूदी थे। डायरेक्ट पहला ताना ये दिया, मरियम मुंह काला करके आ गई। क्या करें, मरियम मुंह काला करके आ गई। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलु क़ालू या मरियम लक़द जि'ति शैअन फ़रिया, मरियम ये क्या करके आई, मुंह काला करके आई है। लक़द जि'ति शैअन फ़रिया, अब ताने भी देने लगे, या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौ व मा कानत उम्मुकी बग़िया। लोगों के ताने अजीब ताने होते हैं, जब कोई कांड कर जाए, जब किसी की लड़की भाग जाए, जब कोई गंदी हरकत कर जाए, लोगों के ताने अजीब होते हैं। वो भी लोग थे, वो बनी इसराइल के लोग थे, यहूदी थे। उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताना दिया, तेरा भाई ऐसा नहीं था। या उख्त हारून, ऐ हारून की बहन, तेरा भाई ऐसा नहीं था। मा कान अबूकी इम्रअ सौ व मा कानत उम्मुकी बग़िया, तेरा बाप भी ऐसा नहीं था और ना ही तेरी माँ ऐसी थी, तूने ये क्या किया। फिर कहते हैं झोली में लेके आई थी, गवारे में डाल दिया, इबादत कर रही है। अब कहते हैं फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था कि जी बात नहीं करनी है जी, रहमानी सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, जैसे ही अल्लाह की तरफ से खामोश रहने का, रोजे का हुक्म हुआ था, इन्होंने बात नहीं किया, इशारा किया, मैं बात नहीं कर सकती, इससे बात करो। शारत इलैहि, अब और ज्यादा भड़क गए। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, और कहने लगे को बेवकूफ़ है, हमारी मत मारी गई है, छोटा बच्चा कहीं बात करे, तू बताना, तू कांड करके आई है, तू मुंह काला करके आई, तू बता, हम इस बच्चे से कैसे बात करें। आलू कैफ़ नुकल्लिम, हम कैसे बात करें, मन कान फ़िल महदी सबिय्या, ये गोद का बच्चा, ये गवारे का बच्चा, हम इससे कैसे बात करें। जैसे ही ये कहना था, अल्लाह की तरफ से जी क्या हुआ भाई, अल्लाह की तरफ से फैसला है। अल्लाह ने ज़बान खोली हज़रत ईसा की, फौरन जोर से फसीह अल्फाज में, पाकीज़ा अल्फाज में, जोरदार गरज जैसी आवाज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गवाही दी और कहने लगे क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, जी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजअल, मुकम्मल तकरीर की हज़रत ईसा ने, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रन बिवालिदैया व लम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये ईसा का बेटा, ये मरियम का बेटा ईसा है। ये कौन है, ये मरियम का बेटा। क्या कह रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, मेरे अल्लाह ने मुझे किताब दी है। कौन सी किताब, इंजील अता फरमाई है। वजअलनी नबिय्या, सारे अंबिया जी एक वक्त मुतय्यना मुद्दत के बाद नबी बनाए गए, हजरत ईसा मादरजाद नबी बनाए गए जी। हजरत ईसा मादरजाद नबी हैं, पैदा होने के बाद गवाही दी। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाया, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़का, मुझे बरकत वाला बनाया, मेरी ज़िंदगी बरकत वाली है, मैं जब तक दुनिया में रहूं बरकत वाला, और जब दोबारा जिंदा हो, जब दोबारा मुझे आसमानों से उतारा जाएगा, अल्लाह पाक हज़रत ईसा की बरकत से जो भी फितने हैं वो सब ख़त्म फरमाएंगे। सारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे के नीचे आएंगे। 40 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक रिवायत 45 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में रहेंगे। मुबारकन ऐनमा कुन्तु औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, मुझे बरकत वाला बनाया, ज़कात का हुक्म दिया, नमाज का हुक्म दिया, और मेरी जो वालिदा हैं वस्सलाम, और मेरी वालिदा पाकीज़ा हैं, ये गंदी नहीं है जी। मा कुन्त शक़िया, ये गंदी नहीं है,
ये पाकीज़ा हैं। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल गवाही दी। इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ये जो अक़ीदा बयान किया है, हज़रत ईसा जो खुदा का दर्जा देते हैं, यहूद ईसाई खुदा का दर्जा देते हैं भाई, कि ईसा क्या है भाई, गॉड है। ईसा क्या है भाई, ये इलाह है, माबूद है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा की ज़बान से ही सबसे पहले ये कलमा भेजा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं कोई जी खुदा नहीं हूं। खुदा एक ही है, जो मर जाए, जो मिट जाए, जो पैदा हो और इसी तरह पैदा होने के बाद शादी बच्चे करे, ये खुदा कैसे होगा। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिर कहते हैं अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए बनी इसराइल की हिदायत के फ़ैसले किए और तकरीबन उनको 10 अल्लाह पाक ने मोजिज़ात अता फरमाए। कितने भाई, 10 मोजिज़ात अता फरमाए। पहला मोजिज़ा यही है कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए जी, और दूसरा मोजिज़ा ये है कि पैदा होते ही कोई बच्चा कलाम करे, ये दुनिया ने आज तक नहीं देखा। 2 ही बच्चे हैं, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही देने वाला एक बच्चा जी, दूसरा बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, ये 2 हैं। और तीसरा कुरान बयान करता है, अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीन कहय्यतित-तैर फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। किसी मिट्टी से जी, मिट्टी को उठाते, उसको अपने हाथ में रगड़ के जी, उसको चिड़िया की शक्ल बनाते, फूंक मार देते तो सीधा उड़ के चली जाती। अल्लाह पाक ने एक मोजिज़ा, तीसरा मोजिज़ा ये दिया, वल अकमहा वल अबरसा। और चौथा मोजिज़ा ये दिया कि मादर ज़ात नाबीना, माँ के पेट से अंधा पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर, आदमी के ऊपर, आंखों के ऊपर हाथ फेर देते, अल्लाह पाक बीनाई दे देता। अकमहा वल अबरसा, और जो बरस की बीमारी होती है जिसको तन फुटका कहते हैं जी, उसके ऊपर हाथ फेर देते, अल्लाह पाक उसको भी शिफा दे देता। वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, किसी कब्र पर लेकर जाते और जाने के बाद लोग कहते हैं इसको जिंदा करो, और ये जी कब्र के ऊपर एड़ी मार कर कहते अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो फौरन अल्लाह पाक इनके जी बरकत ये थी, मोजिज़ा ये था, फरमाया था कि इनके कहने पर अल्लाह पाक क्या कर देते, मुर्दों को जिंदा कर देते। ये कितना मोजिज़ा हो भाई, 6वां या 7वां मोजिज़ा है। उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। और लोगों के घरों के अंदर जो भी खाने रखे हुए हैं, लोग जो खाकर आए हैं और आइंदा जो ज़ख़ीरा इकट्ठा कर रखा है, लोगों को बता देते तुम्हारे घर में यही है। ये भी अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुअजिज़ा है। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। ये कितने मुअजिज़े हैं, एक 7 या 8 मुअजिज़े हुए हैं। और 9वां मुअजिज़ा ये है कि भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह से फरियाद करने पर, व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, ऐसे कुछ, अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनी। कुरान की 6वें पारे के 7वें पारे की आयत है कि उनकी दुआ से ईद लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। दुआ फरमाई, अल्लाह हमारे जो भूखे हैं उनको खाना खिला, आसमान से दस्तरखान उतरा। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का 9वां मोजिज़ा। और 10वां मोजिज़ा ये है कि अल्लाह पाक ने उनको जिंदा आसमानों पर उठाया है। क्या भाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा उठाया है। यहूदियों ने बाकायदा जी, एक रिवायत में आता है, हज़रत अबू हुरैरा या किसी और दूसरे सहाबी की रिवायत है, वो कहते हैं कि जैसे ही यहूदियों ने उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत, उनके मौजिज़ात और अल्लाह के नबी का जो ज़ुहूर है वो पूरी इंसानों के लिए जी हिदायत और हादी और रहमत और रहनुमा बनाकर हज़रत ईसा भेजे गए थे, तो उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत यहूदियों को रास नहीं आई। उन्होंने उस वक़्त के बादशाह को क्या कर दिया भाई, हम नवा बना दिया, हुक्म जारी कर दिया, इनको कत्ल कर दिया जाए, घेराव कर लिया। और एक रिवायत में तो शैतान ने बाकायदा वो निशानदेही करवाई कि इसी घर में हज़रत ईसा रुके हुए हैं, जाओ कत्ल करो। जैसे ही गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आके घेर लिया, तो एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी मौजूद थे, सारे भाग गए, एक मौजूद थे। उनको हज़रत ईसा ने कहा कि भाई ये मेरा कुर्ता है, ये मेरा अमामा है, ये मेरे कमीज़ से अमामा है, आप पहन लो, अल्लाह पाक को जो मंजूर होगा वो जी। व बिक़ौलिहिम व क़त्लिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा व क़ौलिहिम इन्ना क़तलना अल-मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह। इस 6वें पारे के दूसरे सफ़े की आयत में
उसमें बाकायदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया, नहीं नहीं, और बिकुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बुहतान अज़ीमा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तोहमत लगाई गई है। वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना हज़रत ईसा कत्ल हुए हैं और ना शहीद किए गए हैं, बल्कि अल्लाह बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह पाक ने उनको आसमानों पर उठाया है। तो उनके साथी को उन्होंने कुर्ता दिया और कमीज़ दिया। अल्लाह ने जैसे ही कमीज़ पहना और कुर्ता पहना और अमामा पहना, फ़ौरन हज़रत ईसा की शक्ल हो गई उनके साथी की। तो उनको लोगों ने कत्ल कर दिया पकड़ के। एक रिवायत में भी आता है बाहर से एक यहूदी आया जिसका नाम तैतलानूस था। उस जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह ने हज़रत ईसा को आसमानों पर उठाया, उसको बाकायदा हज़रत ईसा का जी शक्ल सूरत वाला बना दिया। लोग समझे कि यही ईसा है, फौरन उसको पकड़ लिया और सूली पर चढ़ा दिया। तो बहरहाल ये हज़रत ईसा के 10 मुअजिज़ात हैं। इंशाअल्लाह अगले जुमा जो कुछ बचा कुचा है इंशाअल्लाह बात की जाएगी। अल्लाह यानी आसमानों से जो उतरेंगे क़यामत के नज़दीक जो भी अहवाल होंगे, इसके मुतालिक हज़रत ईसा और हज़रत मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के मुतालिक बितफ़सील बात होगी। जब इनके बारे में बात होगी, उम्मत को पता चलेगा कि भाई क्या हक़ है क्या ना हक़ है। फितनों का आना बहुत मुश्किल है, जब इसका इल्म ही नहीं होगा तो फितने तो आएंगे ही। ईसा कौन है जी, महदी कौन है, इनके बारे में जब पता ही नहीं चलेगा तो फितने तो आएंगे। जब इनके बारे में मुकम्मल मालूमात कर लें कि ये कौन शख्सियात है और इनका दोबारा दुनिया में आना होगा, हज़रत महदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, हज़रत ईसा आसमानों से नाजिल होंगे, तो इंशाअल्लाह इसके मुतालिक बितफ़सील अगले जुमा भी बात होगी। आपसे गुजारिश है कि भाई कसीर तादाद में थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।